मीठी वाणी बोलिए। कोलकाता की सड़क पर एक धनी व्यक्ति अपनी कार से उतरा। बगल से एक भिखारी गुजर रहा था। धनी व्यक्ति को कार से उतरते देखा तो भिखारी ने कहा, बाबू 4 आने दे दो। रोटी है तो एक रोटी ही दे दो। बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो। धनी व्यक्ति सत्संगी था, सतगुरु का शरणागत था। उसने अपने पॉकेट को टटोला। पॉकेट में बटुआ नदारद था, शायद घर पर ही भूल आया था। दूसरे पॉकेट में हाथ डाला, कोई पैसे नहीं थे, पॉकेट खाली थी। उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसने भिखारी के दोनों हाथों को, जो कि मांगने की मुद्रा में जुड़े हुए थे, थाम लिया और कहा, भैया माफ करना, मैं घर पर बटुआ भूल आया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम हाथ फैलाए और मैं दे नहीं सकता, मुझे क्षमा कर देना। भिखारी ने जिंदगी में कभी भी इतना प्रेम नहीं पाया था। उसकी आंखों से झरझर पानी बहने लगा। उसने कहा, 8 आने देने वाले तो बहुत मिलते हैं और मिलेंगे, लेकिन मीठे बोल, इस तरह प्यार भरी वाणी किसी ने मुझे नहीं दी। मेरे अंतस तक ठंडक पहुंच गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिया आपने। धन खर्च हो जाता, लेकिन आपने जो मीठे बोल बोलकर मलहम लगाए हैं मेरी गरीबी के जख्मों पर, वह हमेशा याद रहेंगे। देखो तो, किसी भी दुखी व्यक्ति को अगर 2 मीठे बोल बोल सको तो उसके लिए वह वाणी प्रभावकारी, दुखनाशक मलहम बन जाती है। वह आपकी मीठी वाणी सुनकर अपने आप को हल्का महसूस करता है। कोई गरीब है, कोई दुखी है या कोई रोगी है, कोई परेशान है, आप अगर प्यार से उसे 2 मीठे बोल बोल सको तो वह पुण्य लाखों रुपए के दान से अधिक है। तुम्हारे घर में अतिथि आते हों और तुम उसे 1 रोटी 1 सब्जी क्यों न खिलाओ, पर प्रेम से बोलकर खिलाओ, अपनापन देकर खिलाओ, तो वह 1 रोटी और 1 सब्जी भी उसे तृप्त कर देगी और वह आपका प्रशंसक बने बिना नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे घर में कोई आए और तुम 4 तरह की सब्जी, सलाद, चटनी बना तरह तरह के मेवा मिष्ठान उसके सामने रख दो, लेकिन चारों ओर घर के माहौल में चिड़चिड़ापन स्पष्ट झलक रहा हो। अंदर गए, तुमने बच्चों को 2 थप्पड़ लगा दिए। बच्चा रोज चिल्ला रहा है। एक बाल्टी थप से पटक दी, कहीं तवा पटक दिया, उधम मच गया। इसका तात्पर्य है वह समझा कि आपको उसका आना अच्छा नहीं लग रहा है। रंग बिरंगे व्यंजन महत्वपूर्ण नहीं हैं, मीठा व्यवहार महत्वपूर्ण है। एक अन्य साथी में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन है ओखदी, कटुक वचन है तीर। क्यों क्रोध करते हो? क्रोध में आते हो तो कड़वा कड़वा क्यों बोलते हो? क्यों अशांति का माहौल घर में बना देते हो? अपने मन को भी अशांत करते हो, दूसरों को भी अशांत करते हो। मधुर वचन औषधि है और कटु वचन तीर है, तलवार है, तोप है। इसको परमाणु बम भी कह सकते हैं। वह व्यक्ति की शांति की परखच्चियाँ उड़ा देता है। बोल रूपी औषधि या घटक शस्त्र शरीर में श्रवण के द्वार से उतर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, श्रवण द्वार होई संचरे, साले सकल शरीर। श्रवण यानी कान के द्वार से वाणी का अमृत या जहर शरीर में उतर जाता है और संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर देता है। एक वचन को सुनकर व्यक्ति जहाँ प्रमोदित होता है, वहीं कटु वचन सुनकर वह घायल हो जाता है।
द्रौपदी की वाणी से दुर्योधन भी घायल हुआ था। युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक किया गया। युधिष्ठिर ने अपने चचेरे भाइयों दुर्योधन, दुशासन इत्यादि को बुलाया। महल में ऐसी कारीगरी की गई थी कि जहाँ पानी था वहाँ सूखा सा लगता था और जहाँ धरती सूखी थी वहाँ पानी जैसा लगता था। जहाँ दुर्योधन पहुँचा वहाँ पानी था, लेकिन उसे लगा कि सूखा है, अतः वह सामान्य रूप से आगे बढ़ा और पानी में गिर पड़ा। जहाँ सूखा था वहाँ दिखता था कि पानी है, अतः वह अपने कपड़ों को समेटकर आगे बढ़ा। द्रौपदी छत पर से यह सब देख रही थी। वह देखकर हंसी और बोली, अंधे का पुत्र तो अंधा ही होता है। दुर्योधन यह सुनकर तिलमिला गया। महाभारत का युद्ध और द्रौपदी के चीरहरण में यही तिलमिलाहट प्रकट हुई। शब्द संहारे बोलिए, आपके शब्दों के द्वारा आपकी पहचान होती है। 1 घंटा किसी से बातचीत कर आसानी से जाना जा सकता है कि वह व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बहुत हद तक उसके वचनों के द्वारा हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बोलत ही पहचानिए, साहू चोर की घात, अंतर घट की करनी, निकरे मुख की बाट। सज्जन और दुर्जन को उसकी वाणी से पहचान लो। अंधा भी वाणी को सुनकर पता लगा सकता है कि वह अच्छा आदमी है या बुरा आदमी।